लालू के राज में अहीर को नौकरी मिल जाता था, आप लोगों को कुछ नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या कहना है कि अगर लालू यादव ने हमको कुछ दिया होता तो हम लोग बोलते कि लालू यादव। मतलब पहले ललुआ अहीर के चक्कर में पागल था और बेटवा जहीर के चक्कर में। साफ समझती है जनता बिहार की, जनता माफ नहीं करेगी। से अहीर की जहाँ तक बात है, मेरे समझ से ये यादव जी की बात हो रही कि भाई पहले जब उनकी सरकार थी तब यादवों को नौकरी देते थे, अहीर को नौकरी देते थे, लेकिन अब वो अहीर भी इनसे धीरे धीरे पीछा छुड़ा रहे हैं क्योंकि उनके लिए अब ये कुछ नहीं कर रहे, अब ये सिर्फ जहीर को देख रहे क्योंकि इनको लगता है कि भाई अहीर तो आ ही जाएगा, जहीर को पकड़ो काम बन जाएगा। जो हम लोगों की सरकार थी उसको एक रूप दिया जाता है कि महाजंगल राज है, बाहर नहीं निकलते थे लोग, बाहर नहीं निकलते थे लोग, उठा के ले जाते थे। नहीं नहीं बिहार वालों, बिल्कुल भाई भटूरे को ऐसा रूप बिल्कुल मत दो क्योंकि भटूरे का रूप इससे भी खतरनाक था। आज से 15 साल पहले 20 साल पहले देखिए, कोई किसी के माँ बेटी बाहर निकलता था तो उसको इज्जत बचता नहीं था बेटा, रोड व्यवस्था सब दुरुस्त नहीं था, कोई कर्मचारी ऑफिस में ड्यूटी नहीं करता था, काला बाजारी हो रहा था, दिन दहाड़े मर्डर होता था, खून खराबा हो रहा था। यही तो लालू जी राज किए थे और लालू जी बिहार के क्या बनाएंगे। अभी 2 महीना खातिर सत्ता में आता है लालू यादव के कोई भी सदस्य लालटेन छाप, तो उसके बाद खून खराबा शुरू हो जाता है, डकैती शुरू हो जाता है, रोड पर रंगदारी शुरू हो जाता। मतलब फुल ऑन जंगल रात था, किसी की सुनवाई नहीं थी, सब पर अत्याचार होता था। लेकिन चाचा को अभी भी लगता है कि अगर ललुआ गया उनके बेटे की सरकार आई तो माहौल वैसा ही हो जाएगा, दोबारा जंगल राज चालू हो जाएगा। कुछ लोग का ये कहना है कि इस बार तेजस्वी का सरकार बनेगा, तो उसमें हमको करार नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं एकदम डायरेक्ट। हाँ भूतो भविष्य नहीं नहीं। चलिए, लालू जी के बेटा है तेजस्वी को लोग जानता है। अच्छा। लालू जी खत्म, तेजस्वी खत्म। तेजस्वी कौन चीज है? अस्तित्व खत्म। हाँ तब कुछ। अब देखो आनंद चाचा बोल दिए हैं तो भाई भटूरा अब नहीं फूलेगा, गैस उसमें जो भरी है वो निकल चुकी है। वैसे पत्रकार महोदय अनंत चाचा से कुछ और ही कहलवाना चाहते थे, पुराना डायलॉग। पार्टी से ने निकाल दिया, हर एक जगह से निकाल दिया तो क्या हो गया, हम जनता के दिल में बस गए। हम तो जनता के दिल में ना बस गए जी, जनता के दिल से आप हमको निकाल दीजिएगा। लड़ाई होगा खुले मैदान में, किसके खिलाफ? दमखम के साथ, किसके खिलाफ? भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। अरे लाला तुम तो 10वीं पास हो ना, पढ़े लिखे हो थोड़ा अपने छोटके भैया से, तुम काहे कन्फ्यूजिया रहे हो। पार्टी से तुमको बीजेपी आरएसएस वालों ने नहीं, तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई निकाला है, तो कलेश करना है तो उसके साथ जाकर करो, अपने फैमिली में करो, बाहर वालों से क्या लेना देना। नॉनवेज नहीं खाते आप? नहीं, लोग तो सावन में भी नॉनवेज खाने लगता है। अब लोग क्या कह रहे हैं, आप जिसकी तरफ इशारा है नाम लेके बोलिए। अब नाम क्या के ले लेना है? सबको पता है किसने खाया था सावन में नॉनवेज। अब जो खाया हुआ वो जानेगा ना, हम तो मना करते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इशारों में आप मतलब बात कर रहे हो सारी। सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। हिम्मत आ रही है बंदे में, धीरे धीरे ही सही, बस पीछे से इसको कोई बड़ी पार्टी थोड़ा सा धक्का दे दे ना तो आलू का भरता पक्का बना के मानेगा। क्योंकि कुर्सी की लालच है, पावर की लालच है, उस लालच में रिश्ते उससे कुछ मायने नहीं रखते, रिश्ते बहुत दूर चले जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं जब कुर्सी आके होती है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को ही देख लो, बेटी सनातनियों की पार्टी में, सनातन को सम्मान देने वाली पार्टी में, लेकिन अब्बा जान तो दिन रात सनातन को गाली देने वालों के साथ, और बीच चौराहे पर फेल भी दिए जाते हैं बीच बीच में। ये जनसुराज पार्टी के जो सरकार है उनके तरफ से ये कार्ड बन रहा है, इस पे परिवार लाभ कार्ड है और एक परिवार पे 20,000 का लाभ है, मतलब हर महीने उनको 20,000 मिलेगा सरकार में आने के बाद। हाँ, ये सरकार जो आएगा ना, जनसुराज पार्टी की सरकार जो है प्रशांत किशोर, ये आएगा, इनके आने के बाद ये चालू होगा, ये कार्ड चालू होगा। हाँ, तो इससे पहले काम। हाँ। अभी ये जो है फिलहाल ये कार्ड अभी बनना स्टार्ट हुआ है। कुशेश्वर विधानसभा में जितने भी क्षेत्र है उन सभी क्षेत्र में ये कार्ड बने। 20,000 महीने, इस प्राइस के हिसाब से लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा केजरीवाल प्रशांत किशोर साबित होगा। ये आया था बिहार में एक अलग पार्टी लेकर, एक अलग तरीके की राजनीति करने, जैसे दिल्ली में केजरीवाल आ गया था, लेकिन सेम उसी के कदमों पर चल रहा है, कुछ नया लेकर बिल्कुल नहीं है। वैसे मौलाना साहब ये 20,000 हर महीने तो देगा कहाँ से?
अरे मजार पर इतने पैसे चढ़ने लगे क्या, जो 20,000 का आप कार्ड ही बना के सीधा बिहार के जनता को पकड़ा दे रहे हैं लॉलीपॉप समझ के। वैसे एक बात हमारे समझ में आ रही है कि अभी इलेक्शन का डेट आया नहीं है, डेट अनाउंस हुआ नहीं है, और जितनी भी छोटी मोटी पार्टियां हैं जो रोज़ न्यूज़ में ट्रेंड कर रही हैं वो तब तक ही ट्रेंड करेंगी जब तक डेट नहीं आ जाता। और जिस दिन डेट आ गया और बीजेपी के बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग चालू कर दिए तो ये लोग ना किसी न्यूज़ में दिखेंगे ना एक नॉर्मल चैनल पर भी नहीं, इनका न्यूज़ ख़त्म ही। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जितने मजबूत हैं, जितने शिद्दत के साथ काम करते हैं, उतने ही शिद्दत के साथ उनके अबोध चमचे भी काम करते हैं। क्या किस तरफ जा रहे हैं इस बार? एनडीए की ओर। क्या है ऐसा? क्या एनडीए सबसे ज्यादा युवा के लिए किए हैं। क्या कर दिया युवा को? हर साल नौकरी, रोजगार सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार दे रही है। आयोग गठन बनाया है इस बार, युवा के लिए खास कर दिए हैं कि उनका गठन कर दिए हैं। युवाओं के लिए सच में इतना साफ हो रहा है? हाँ, ये तो एनडीए सरकार कर रही है, युवा पे पूरा फोकस कर रही है। इस उनका लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, रोजगार। चमचा बेटवा, मुन्ना मुन्ना, अरे रोजगार रोजगार बाद में ले लेना, पहले बीजेपी समर्थक नीतीश बाबू से कुपोषण की कुछ दवा ले लो, शरीर में कुछ जाएगा तब दिमाग काम करेगा कि बिहार में कितनी नौकरियां मिल रही हैं, युवाओं के लिए क्या क्या हो रहा है। ना युवा का पेपर लीक हो रहा है, ना युवा सड़कों पे आ रहे हैं, ना पुल गिर रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ बाद में पता चलेगा जब पेट में कुछ जाएगा, जब बॉडी काम करने लगेगी। पिछला हफ्ता जो रिश्ता आया था सरकारी नौकरी वाला, वो लड़का पसंद नहीं आया का? अरे वो लड़का बड़ी दूर का था। 2 लड़का और है, ये टीचर है और ये अभी पुलिस में भर्ती हुआ है। इतना सरकारी नौकरी वाला लड़का किन्ने से खोज के लाती है भौजी? अब बिहार में इतना नौकरी मिल ही रहा है तो इसमें हम क्या करें? अच्छा है, अपना बिहार आगे बढ़। देखना चाचा, बिहार आगे बढ़ते बढ़ते कहीं लंदन ना पहुंच जाए। तो वैसे इस ऐड को बनाने वाले बंदे जो होंगे वो भी एक बार बैठकर मुस्कुराए होंगे और मन ही मन में हंसे होंगे। हम इधर वीडियो क्रिएटर ही बनकर रह गए, एडिटर ही बनकर रह गए, अब सारे सरकारी नौकरी बिहार वाले ले गए। तो दोस्तों, बिहार में काम हुआ है, ऐसा भी नहीं कि काम नहीं हुआ है, लेकिन जब एक अस्थाई सरकार होती है, एक सिंगल पार्टी की सरकार होती है, तो वो काम कुछ अलग तरीके से करती है। उत्तर प्रदेश को ही देख लो, जितनी तरक्की उत्तर प्रदेश में बाबा ने किया है उसका 1% भी बिहार में नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ है खींचातानी का माहौल। कि भाई एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पिछले कई सालों से गद्दी पर है, जो सबसे कम सीट लाता है, लेकिन मुख्यमंत्री वही होता है। तो बाकी जो पार्टी वाले हैं जो उनको समर्थन दिए हैं, क्या लगता है आपको वो फुल्ली उनके कैबिनेट को सपोर्ट करेंगे? कुछ नहीं करने वाले, सब पीछे से काटने में ही लगे होंगे। तो विकास का घंटा होगा। हाँ, उस अगर पहले से कंपेयर करोगे तो उसके हिसाब से चलो विकास हुआ है, मानते हैं, लेकिन रफ्तार इतनी नहीं है जितना ये चमचा बोल रहा है कि युवाओं के लिए ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलती रहती है। तो इसलिए बिहार वालों, एक अकेली सरकार बनाओ, किसी की भी बनाओ, अकेली बनाओ, जिससे वो डिसीजन लेने में सक्षम हो। जी ठीक ना, ललटेने पे बटन दबाइएगा। इतने दूर से आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, तो मेरा भी मान सम्मान रखिएगा। बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा भौजी, लेकिन एक सवाल है छोटा सा कि ये लालटेन बुझा कर दबाना है या फिर जला कर? मैं नहीं बताऊंगा बटन। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखिए, मैं कहूंगा मोदी जी की अच्छी बातें साफ है। एक तो है कि उन्होंने एक तरह से स्थिर सरकार दी है, ये बहुत बड़ी बात है। 2004 और 14 में हर 6 महीने हम ये पूछते थे मनमोहन सिंह की सरकार टिक पाएगी या नहीं, कौन किसको गिराएगा, ये था। मोदी जी के कार्यकाल में कभी ये सवाल पिछले 10 सालों में नहीं, 11 सालों में नहीं कि क्या ये सरकार टिक पाएगी। जिन्होंने ये सवाल 2024 के चुनाव के बाद भी पूछा था वो भी जान गए कि ये होना नहीं है। चंद्रबाबू नायडू मेरे कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मोदी जी का ही साथ दूंगा। तो स्थिर सरकार। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी जी ने बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी दी है, फिर वो रोड्स हो, पावर हो, पोर्ट्स हो, इन सब चीजों में उन्होंने ध्यान दिया और मुझे लगता है इससे देश को फायदा जरूर होगा। तीसरी बात, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आज देश में मुझे लगता है भारत में दुनिया के 40% ट्रांजैक्शन हर दिन में भारत में होते हैं। देखो जी, क्या से क्या हो गया इन 11 सालों में। दरबारी चप्पल कार भी आज मोदी मोदी करने लगे, उनको भी अब लगने लगा कि मोदी ने देश में काम तो किया है। अब भाई कारण 2 हो सकते हैं,
या फिर वो दरबारी वाला खजाना खाली हो गया है, या फिर चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर ये लोग ऐसे ही करेंगे पप्पू का क्या होगा? इन्हीं लोगों के सहारे, इन्हीं लोगों के न्यूज़ के सहारे जो कहते हैं कि अब की बार पप्पू प्रधानमंत्री बन जाएगा, उन्हीं के सहारे तो बेचारा चुनाव लड़ता है। और यही लोग कहेंगे कि बीजेपी ने काम तो किया है, मोदी ने स्थिर सरकार दी है, तो पप्पू आपका तो फिर वही होगा बाय बाय टाटा गुड बाय। बिल्कुल हो जाएगा टाटा बाय बाय। क्या कहते हो दोस्तों, क्या समझते हैं आप लोग बिहार इलेक्शन पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी बिहार वाले जो भी युवा देख रहे हैं, क्या लगता है नौकरी जिस प्रकार बताया जा रहा है काम हुआ है, या ये भी बता सकते हैं कि सरकार किसकी आनी चाहिए? क्या स्थिर सरकार होना कितनी ज़रूरी है बिहार में? अपना ओपिनियन, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।